स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 अभ्यास का नाम है ऊष्मागतिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे अवस्था फलन क्या होते हैं, पथ फलन क्या होते हैं और ऊष्मागतिकी के कितने नियम होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अवस्था फलन क्या होता है? तो किसी निकाय के वे गुण होते हैं जो निकाय का अवस्था का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिख लेंगे। किसी निकाय के वे गुण जो निकाय की अवस्था का निर्धारण करते हैं अवस्था फलन कहलाते हैं। अवस्था फलन कहलाते हैं। बस 2 लाइन की परिभाषा है, बहुत आसान है। तो क्या कहेंगे? किसी निकाय के वे गुण जो निकाय की अवस्था को क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। जैसे क्या है, उदाहरण में लिख सकते हैं। उदाहरण क्या है तो लिख सकते हैं ताप है। क्या है? ताप है, दाब है, आयतन है। ताप, दाब, आयतन। एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। एंथैल्पी क्या है और एंट्रापी क्या है। एंट्रापी मुक्त ऊर्जा, ये सब क्या है? अवस्था फलन है। क्या है? अवस्था फलन। मतलब ये जो हैं अपने निकाय के अवस्था का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, अवस्था फलन कहा गया है। तो याद रखिए अवस्था फलन में कौन कौन आते हैं? ताप आते हैं, दाब आते हैं, आयतन, एंथैल्पी, एंट्रापी, मुक्त ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ये सब क्या हैं, अवस्था फलन होते हैं। तो पहले इसका जो है आप लोग हेडिंग नोट करके इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे पथ फलन क्या होता है। अब पथ फलन की परिभाषा समझेंगे कि पथ फलन होता क्या है। तो पथ फलन क्या है, बहुत आसान इसकी परिभाषा है, बस 2 लाइन की इसकी परिभाषा है। कहेंगे वे गुण जो प्रारंभिक और अंतिम, ध्यान देंगे, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, पथ फलन कहलाते हैं। कितना आपका आसान परिभाषा है। तो लिखेंगे वे गुण जो प्रारंभिक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है, प्रारंभिक एवं अंतिम। कहेंगे वे गुण जो प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर होते हैं। अवस्थाएं पर क्या होती हैं, निर्भर रहते हैं या निर्भर करते हैं, पथ फलन कहलाते हैं। तो यहाँ 2 लाइन की परिभाषा कितना आसान है।
वे गुण जो प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं, पथफलन कहलाते हैं। बस 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा याद होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, तो जैसे है कार्य, क्या है कार्य, ये क्या होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था को क्या ही करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और निर्भर रहते हैं। तो यहाँ लिखें कार्य है, और क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा भी है। क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा, ये किस में आते हैं, पथ फलन में आते हैं। तो इनका जो है दोनों का उदाहरण जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है। ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो अब ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या है, तो अब नाम से ही आपको परिभाषा बना सकते हैं। ऊष्मागतिकी मतलब क्या है, ऊष्मागतिकी तंत्र एक ऐसा अवस्था होता है जो क्या है, दूसरी अवस्था में क्या हो जाए, परिवर्तित। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना ही ऊष्मागतिकी प्रक्रम। प्रक्रम ने एक क्रम आना है, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही एक प्रक्रम बनता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रक्रम में क्या लिख लेंगे, जब कोई ऊष्मागतिक तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे, या उस परिवर्तन को लिख सकते हैं, उस परिवर्तन को ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जो ऊष्मागतिक तंत्र होते हैं वह एक अवस्था से किस अवस्था में, दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उस परिवर्तन को ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। तो यह भी जो परिभाषा जो बताया गया, बहुत ही आसान परिभाषा बताया गया है, जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए, परिभाषा याद हो जाए और परिभाषा आप बना सके। तो ध्यान दीजिए, प्रक्रम का मतलब होता है, प्रक्रम मतलब एक रूप से दूसरे रूप में क्रम होना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी तंत्र जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। अब ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो होते हैं वह क्रमशः लिखा जाएगा, आपको प्रकार 1 2 करके बताया जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, ऊष्मागतिकी प्रक्रम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो अब इनका नाम क्या क्या है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम में कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान देंगे, समतापी प्रक्रम पहला यहाँ लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, नाम पहले नोट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब पहला का नाम क्या है, तो याद रखेंगे समतापीय प्रक्रम। क्या है, समतापी प्रक्रम। तो अब इसे नोट अपने कॉपी में जरूर कीजिए। समतापी प्रक्रम है। दूसरा जो है रुद्धूष्म प्रक्रम। और तीसरा का नाम है समदाबी प्रक्रम।
और अगला जो है सम आयतनी प्रक्रम, सम आयतनी प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम। और पांचवा है चक्रीय, चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। छठवां है उत्कर्मणी, उत्कर्मणी, उत्कर्मणीय प्रक्रम। और सातवां है अनुत्कर्मणी, सातवां क्या लिख लेंगे, अनुत्कर्मणी प्रक्रम, अनुत्कर्मणी, अनुत्कर्मणी प्रक्रम। ये टोटल जो है 7 प्रकार के प्रक्रम पढ़ना है। तो सातों का नाम आप लोग पहले याद कर लीजिए, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनी प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, उत्कर्मणी प्रक्रम और अनुत्कर्मणी प्रक्रम। तो ये 7 प्रक्रम का नाम आप लोग पहले याद कर लीजिए। अब एक एक को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो अब समतापी प्रक्रम क्या होता है, अब इनके बारे में समझ लेते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, समतापी प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम। अब समतापी प्रक्रम क्या होता है, अब नाम से ही आप परिभाषा बना सकते हैं। सम माने बराबर, तापी माने ताप, कहेंगे वह ताप, कहेंगे यार ऐसे लिख सकते हैं, वह प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है। क्या कहेंगे, वह प्रक्रम जिसमें ताप जो है क्या रहता है, स्थिर रहता है, समतापी प्रक्रम कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, कहेंगे वह प्रक्रम, यहाँ लिख लेंगे परिभाषा, वह प्रक्रम, वह प्रक्रम जिसमें, जिसमें ताप, क्या लिखेंगे, ताप स्थिर रहता है, ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं, समतापी प्रक्रम कहते हैं, समतापी प्रक्रम कहते हैं। एक लाइन का परिभाषा है, वह प्रक्रम जिसमें ताप क्या होता है, स्थिर रहता है, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। अर्थात इसमें लिख सकते हैं अर्थात, और यहाँ लिखेंगे अर्थात डेल टी, क्या लिखेंगे, या डी टी भी लिख सकते हैं, डी टी बराबर क्या हो, 0 है। तो इसमें जो है डी टी का नाम क्या है, समतापी प्रक्रम। क्या कहेंगे, डी टी बराबर क्या हो, 0। तो कहेंगे वह प्रक्रम जिसमें ताप जो है स्थिर रहता है, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि समतापी प्रक्रम की परिभाषा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो अब अगला हम लोग प्रक्रम क्या क्या पढ़ना है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, समदाबी, समायतनी, चक्रीय प्रक्रम, उत्कर्मणी, अनुत्कर्मणी प्रक्रम कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।